गए, स्वामी बन गए तो फिर ये पचेते होगा। और यदि दास में क्रिया मात्र की विवक्षा की जाएगी तो परस्मैपद हो जाएगा। हैं? ऐसा मान लेंगे कि दास स्वामी के लिए, हाँ, क्रिया मात्र की विवक्षा होगी तो परस्मैपद हो जाएगा। हाँ, अब आप जो सवाल था वो क्या था आप लोगों का? और तीसरा, दो मित्र पका रहे हैं, तो वो तो जो पकाने वाला है वो उसको भी अपना ही स्वरूप समझ रहा है ना, ऐसा विवक्षा कर रहे हैं, तो फिर वो दो मित्र पका रहे हैं तो पचेते ही होगा। उसका जो पकाने वाले का जो मित्र का जो धर्म है अपने साथी के ऊपर आरोपित कर दिया। मतलब एक पकाएगा फिर भी दोनों का ही ग्रहण करेगा। हाँ, एक पकाते हुए भी मित्रे पचेते ऐसे बोलोगे? नहीं, देवदत्ता मित्रम च दे, नहीं वो क्या बोलना चाह रहे हो आप, वो बताओ ना वाक्य। देवदत्ता मित्रम च पचति या पचते, केवल मित्रम पचते कहेंगे या पचते? मित्रों पचते, दोनों खाएंगे। मित्रे पचते, मतलब बनाएगा एक, खाएंगे। वो विवक्षा के ऊपर हो गई फिर बात कि मित्र जो है ना, वो वक्ता जो है मित्रगत धर्म को यदि अपने साथी के ऊपर आरोपित कर देगा, मित्रगत धर्म को, तो फिर परस्मैपद होगा। क्रिया मात्र की विवक्षा होगी तो परस्मैपद होगा। और यदि मानता है तो हाँ, विवक्षा के ऊपर है ऐसे स्थल में। जैसे कोई अतिथि आ जाता है। स्वामी दासो पचेते पूछ रहे हैं जी, सुनो, स्वामीगत धर्म को दास में आरोपित कर दिया तो दास को भी स्वामी ही समझा जा रहा है। स्वामीगत जो धर्म था, जैसे हम शेर के धर्म को उस पर आरोपित कर देते हैं ना बच्चे के ऊपर, तो बच्चे को भी शेर ही समझते हैं। अपाद वद, अपूर्वक वद धातु से क्रियाफल कर्ता को मिले तो आत्मपद होता है। धन कामो न्यायम अपवदते, न्यायापवादेन धनम अर्जयिष्यामीति मन्यते। क्रियाफल कर्ता को मिले ये कहा जा रहा है ना, धन की इच्छुक व्यक्ति है, धन काम है, धन का इच्छुक व्यक्ति को हम कहेंगे धन काम है। न्यायम अपवदते का मतलब न्याय का अपलाप करता है, झूठ बोलता है, तो न्याय के अपलाप के द्वारा धन कमाऊंगा ऐसा मान रहा है। हाँ, कोई भी धन कामो न्यायम अपवदते, झूठी गवाही, गवाह भी हो सकता है। न्याय छोड़कर धन पैदा करूंगा ऐसा मान रहा है। न्याय का अर्थ धर्म, न्याय की बात नहीं, धर्म का परित्याग, धर्म का परित्याग करके धन कमाऊंगा। तो यहाँ कर्तृप्राय क्रियाफल इत्तेव, क्रियाफल कर्ता को मिले ये क्यों कहा, तो कह रहे हैं अपवदती होगा। अपवदती मानी दूसरे, मेरे को धन मिलेगा ना मिलेगा, मैं दूसरे के लिए झूठ बोल रहा हूँ। अपवदती का अर्थ ही होता है झूठ बोलना, दूसरे के लाभ के लिए है। उसको यदि हम अपने स्वरूप समझ लेते हैं तो वो तो अपना ही हो गया। परिवार के लिए झूठ बोलता है, परिवार अपना ही स्वरूप है उसका, तो अपने लिए बोलेगा। क्रिया सामान्य विवक्षा होगी तो फिर अपवदती होगा, और क्रिया विशेष स्वयं के लिए यदि वो कार्य माना जाए, हैं, मैं जो है अपने पुण्य के लिए झूठ बोल रहा हूँ ऐसा भी तो मान सकता है वो। क्रिया सामान्य, दूसरे का भला हो रहा है ना, उसकी जान बच रही है उसके चलते नहीं, पर वो मुख्य जो क्रिया है वो लकारवाच्य कर्ता को फल मिल रहा है। झूठ बोलना जो है वो उससे वो अपना फल देख रहा है, अपना लाभ देख रहा है, तो हाँ। निचश्च कर्तृप्राय क्रियाफले इति वर्तते, निजन्ताद् आत्मनेपदं भवति कर्तृभिप्राय क्रियाफले। कटम कारयते ओदनम पाचयते,
चटाई बुनवा रहा है, ओदन पकवा रहा है, तो यहाँ पर ये जब वो अपने लिए करवा रहा है, ओदन अपने लिए पकवा रहा है तो ओदनम पाचयते, और जैसे कोई एक सुपरवाइजर ओदन पकवा रहा है तो फिर परसिंपद हो जाएगा। ओदनम पाचयति, कश्चित प्रभारी दूसरों के लिए पकवा रहा है। कर्तृप्रायते इत्येव कटम कारयति परस्य, दूसरे की चटाई बुनवा रहा है, दूसरे की चटाई बुनवा रहा है तो परसिंपद होगा, और खुद की चटाई बुनवा रहा है तो कटम कारयते स्वकीयम है। समुदांग व्योयमो ग्रंथे, समुतांग इत्यम पूर्वात यमे कर्तव्य प्राय क्रियाफले आत्मपदम भवति, ग्रंथ विशेष चेत प्रयोगो न भवति। यदि ग्रंथ विषयक प्रयोग ना हो, व्रीहीन संयच्छते, तो व्रीहीन संयच्छते, भारम उद्यच्छते, वस्त्रम आयच्छते, आंग पूर्वाद कर्मकाद आंगो यमना इति सिद्धमेव आत्मनेपदम। आंग पूर्वक यम और हन धातु, तो इसमें यम आ गई ना, तो आत्मनेपद सिद्ध ही था, फिर ये सूत्र में क्यों पढ़ दिया दोबारा? आंगो यम हना में आंग पूर्वक हन धातु और यम धातु से आत्मनेपद कर दिया था, तो यहाँ क्यों पढ़ दिया? तो कह रहे हैं सकर्म का अर्थम इदम पुनर्ग्रहणम, वहाँ अकर्मक की अनुवृत्ति थी, यहाँ सकर्मक के लिए पढ़ दिया है। अग्रंथेति किम उद्यच्छति चिकित्सा वैद्य, वैद्य जो है चिकित्सा के लिए उद्योग कर रहा है। उद्यच्छति मानी उद्योग कर रहा है। चिकित्सा रूप जो चिकित्सा का अर्थ है चिकित्सा ग्रंथ, या चिकित्सा को, हाँ, चिकित्सा शब्द यहाँ पर ग्रंथ के साथ जुड़ा हुआ है। चिकित्सा चिकित्सा ग्रंथम, आयुर्वेद ग्रंथ को पढ़ने का उद्योग कर रहा है। उद्यच्छति माने उद्योग कर रहा है, तो एक ग्रंथ विषयक प्रयोग हो गया ना। भारम उद्यच्छते का मतलब भार को उठाने का उद्योग कर रहा है। व्रीहीन संयच्छते का मतलब संयच्छते, वस्त्रम आयच्छते, वस्त्र को फैलाता है। समपूर्वक यम धातु संयत अर्थ में होता है। समपूर्वक यम धातु का अर्थ संयत, अर्थात अपनी, जैसे हम बोलते हैं ना लोक भाषा में कि ये व्यक्ति अपनी वाणी को संयत कर रहा है, बिखरी हुई वाणी को एकत्रित कर रहा है। है जी? हाँ, तो संयम में क्या होता है? बिखराव को इकट्ठा करना है। कर्तृप्रायित्व संयच्छति, उद्यच्छति, आयच्छति, इन उदाहरणों में क्रियाफल कर्ता को नहीं मिल रहा है। दूसरे के लिए कोई संयम कर रहा है, मतलब उसको एकत्रित कर रहा है, उद्योग कर रहा है, या आयच्छति फैलाता। आयाम, आप इनको ऐसे समझ सकते हैं जैसे प्राणायाम में आयाम शब्द है ना, तो फैलाना हो गया। संयम, समपूर्वक यम धातु में संयम में जो अर्थ भाव छिपा हुआ है ना, और उद्यम, ये तो प्रसिद्ध शब्द है, इसमें हमारे को पता चलता है इन शब्दों को बोलने से। संयम बोलेंगे तो एक अर्थ हमारे मन में चित्र आता है, उद्यम और आयाम। उद्यम नहीं होता है परिश्रम करना, और संयम करना मतलब नियंत्रण करना, और आयाम का मतलब है हैं? वस्त्र को फैलाता है, फैलाना। प्राण का आयाम क्या होता है? प्राण को विस्तृत करना। आयामो दारुण्यम अणुता खस्येति उच्चैकरेण शब्दस्य, उसमें एक शब्द आता है आयामो दारुण्यम अणुता खस्येति उच्चैकराणि शब्दस्य, और मार्दवम अनुदात्त के लिए अलग शब्द हैं। आयामो दारुण्यम अणुता खस्येति उच्चैकराणि शब्दस्य, अन्वसर्गो मार्दवम उरुता खस्येति नीचैकराणि शब्दस्य। जैसे उच्चैर उदात्त नीचैर अनुदात्त सूत्र का लक्षण किया है कि उदात्त क्या होता है, अनुदात्त क्या होता है,
तो वहां बताया आयामो दारुण्यम अणुता खस्य, 3 बातें कही। आयामो दारुण्यम अणुता खस्येति उच्चैकराणि शब्द से, और अनुदात्त के लिए क्या है, अन्वसर्गो मार्दवम उर्ता खस्येति नीचैकराणि शब्द से। अनुसर्गा ज्ञा, अनुसर्ग ज्ञा धातु से क्रियाफल कर्ता को मिले था आत्मपद, गाम जानीते अश्वम जानीते। तो यहां देखे क्रियाफल कर्ता को, गाय को अपने लिए पहचान रहा है। जानना जो है इसका फल उसी को मिल रहा है। और देवदत्त गाम जानीते, परस्य गाम जानीते हैं, परस्य जानाति। स्वर्गम लोकम न प्रजानाति मूढ़ा, ये तो प्रय उपसर्ग आ गया है तो इसमें क्रियाफल कर्ता को ही मिल रहा है, लेकिन ये उपसर्ग आ गया है। मूढ़ व्यक्ति स्वर्ग लोक को नहीं जानता, बस इस लोक को जानता है। मूढ़ व्यक्ति ना केवल इसी लोक को जानता है, स्वर्ग लोक को नहीं जानता। कर्तृप्राय देवदत्त से गाम जानाति, ये हो गया ना, देख लो। हाँ, तो जानना जो क्रिया है उसका जो फल है ना, क्रिया का जो फल है वो लकारवाच्य कर्ता को नहीं मिल रहा। देवदत्त से गाम जानाति यज्ञदत्ता। देवदत्त से गाम जानाति यज्ञदत्ता, तो यज्ञदत्त गाय को पहचान रहा है देवदत्त के लिए, देवदत्त के लिए पहचान रहा है। हैं? देवदत्त के लिए, देवदत्त की, देवदत्त की गाय को जान। हाँ, तो देवदत्त संबंध षष्ठी, देवदत्त से गाम जानाति का मतलब देवदत्त इस गाय को पहचान रहा है, जान रहा है। देवदत्त को, देवदत्त की गाय को यज्ञदत्त पहचान रहा है अपने लिए, अपने लिए नहीं, देवदत्त से, देवदत्त के लिए, देवदत्त कृते गाम जानाति, देवदत्त के लिए, देवदत्तस्य कृते गाम जानाति यज्ञदत्ता। हाँ, विभाषोपदेन प्रतीयमाने। स्वरितहिता 5 सूत्रों से आत्मनिपद कहा है। देखो, क्रियाफल कर्ता को मिले उसके द्योतन होने पर आत्मनिपद विधान किया है। देखिए काशिका पढ़िए। स्वरितहिता इति पंचभी सूत्रैः आत्मनिपदम कर्तृभिप्राय क्रियाफले द्योतिते। क्रियाफल कर्ता को मिले इस अर्थ में इसके प्रकाशित होने पर विधान किया है आत्मनिपद का। तद उपपदेन द्योतिते न प्राप्नोति इति वचनम आरभ्यते। जब उपपद उस अर्थ को कह देगा तो उक्तार्थानाम अप्रयोग एक न्याय लगेगा। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ उक्तार्थानाम अप्रयोग एक न्याय है कि जिस चीज़ को कोई एक वो कह देता है एक शब्द, तो उसको कहने के लिए फिर प्रयोग नहीं होता है। उक्तार्थानाम अप्रयोग एक न्याय है, तो उसके कारण से ना उपपद के द्वारा जब कह दिया तो आत्मनिपद नहीं पाता था। जैसे स्वम यज्ञम, उक्तार्थानाम अप्रयोग बताया ना, उक्तार्थानाम अप्रयोग, जो अर्थ कह दिया जाए किसी शब्द के द्वारा उसको कहने के लिए दूसरा शब्द नहीं बोला जाता। एक शब्द के द्वारा कह दिया, एक शब्द, जैसे वृक्ष शब्द के द्वारा हमने कोई बात बता दी तो फिर उसके लिए तरु शब्द थोड़ी बोलेंगे। फिर जो अर्थ कह दिया गया फिर उसके लिए दूसरा शब्द नहीं बोलते हैं। जैसे स्वम शब्द है और यहाँ पर ऐसा प्राप्त था, ऐसा क्यों प्राप्त था? जो मैंने लिखा है यही प्राप्त था। क्यों? क्योंकि स्व शब्द जो है इस बात को कह रहा है ना कि क्रिया का फल उसको मिल रहा है, तो स्व के द्वारा कह दिए जाने के कारण आत्मनेपद जो प्रत्यय है ना, तयाताम झ, तय की प्राप्ति नहीं हो रही थी।
दिया था, जब स्वयं कह दिया। उपपद के द्वारा जब वो क्रिया का फल अपने को मिल रहा है, ये बात उपपद ने कह दी, तो फिर उसके लिए आत्मनेपद रूप जो तय है ना, तय आतमज है, उसका प्रयोग है, उसका प्रयोग नहीं करना। स्वयं से जब वो अर्थ निकल रहा है तो उसके लिए तय आतम झ का प्रयोग प्राप्त नहीं हो रहा था, तो विकल्प से कह दिया कि फिर भी हो जाए, हैं? स्वयं के द्वारा ही वो क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा है, ये बात जब कह दी गई, फिर भी ये सूत्र कह रहा है कि विभाषोपदेन प्रति माने, उपपद के द्वारा जब ये अर्थ प्रतीत हो रहा हो, क्या अर्थ? क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा है, ये बात उपपद के द्वारा जानी जाए, तो फिर क्योंकि उक्तार्थ नाम जो न्याय है इससे तो रुक रहा था, हाँ पुनः इत्यादि का, हाँ बिल्कुल, इसलिए फिर इन 5 सूत्रों में ये लगा रहे हैं। स्वयं यज्ञम यजति, स्वयं यज्ञम यजते, देख लीजिए उदाहरण, स्वयं कटं करोति, स्वयं कटं कुरुते, स्वयं पुत्रम अपवदति, स्वयं पुत्रम अपवदते, 5 सूत्रों में उदाहरण दे रहे हैं। इसका क्या अर्थ होगा? अपने पुत्र को झूठ सच कहता है। स्वयं कटम करोति है, अपने लिए चटाई बुनाता है। इसी शैली में आगे भी बोल सकते हैं, स्वयं पुत्रम अपपति, अपने लिए बोलना, पुत्र को बुरा भला कह रहा है अपने लिए कि मेरा भला हो जाएगा। अपने लिए यजन कर रहा है यज्ञ का, तो विकल्प से होने से 2 रूप बन गए। शेषात कर्तृपरसी पदम, ये पंच सूत्रयाम ये कैसे बन रहा है? सूत्री अष्टाध्यायी कैसे बनता है? पंचानाम सूत्राणाम समाहार पंचसूत्री, तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे से समास हुआ है। समाहार अर्थ में संख्या बरो द्विगु, और अकारांतोत्तर पद द्विगु स्त्रीलिंग में होता है। एक वचन है स नपुंसकम सूत्र पर, स नपुंसकम तो ये कहता है कि द्विगु जो होता है, द्विगुर एक वचनम, द्विगु समास एकवत भाव होता है, और फिर यहीं पर एक वचन है, वहाँ स नपुंसक सूत्र पर काशिका में देख सकते हो, अकारांतोत्तर पदो द्विगु, अकारांतोत्तर पदो द्विगु स्त्रियां भाष्यते। अब इसको जो है पंचसूत्र शब्द था ना जी, यदि ये वचन ना होता, ये वाला जो मैंने लिखा है, तो क्या बनता? स नपुंसकम नपुंसक होता तो पंचसूत्रम बनेगा। अब ये कारांतोत्तर पद स्त्रीलिंग में हो गया तो द्विगो सूत्र है एक, चौथे अध्याय के पहले पाद का, उससे गीप आ जाएगा, और गीप आकर के यस्येति च आकार लोप होकर पंचसूत्री बन जाएगा। ठीक हो गया। शेषात कर्तृपरसी पदम, पूर्वेण प्रकरणेन आत्मनेपद नियमा कृता न परसी पद नियमा। अभी जो हम पूरा आत्मनेपद प्रकरण पढ़कर आए, उसमें आत्मनेपद का नियम किया है, परसी पद का नियम नहीं किया ना। तत्सर्वतः प्राप्नोति, तो वो परसी पद जो था, तत्मानी वह परसी पद सर्वतः प्राप्नोति, सबसे प्राप्त होता है। भाषा में सर्वनाम पदों का अर्थ समझ में आ जाए तो बड़ा मतलब सरलता होती है शब्दों के अर्थ समझने में। सर्वनाम का अंग्रेजी भाषा में भी ये बहुत ही मुश्किल काम है। इट, देम, दोज, दीज, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, तो उससे किसका ग्रहण कर रहे हैं वो हमें देखना पड़ता है। तो तत्सर्वतः प्राप्नोति तदर्थम इदम उच्यते, तो उसके लिए ये सूत्र बनाया है।
किसके लिए बनाया? सर्वथा न मा भूत, ऐसे ही कहोगे ना। तदर्थम इदम उच्यते, उसके लिए बनाया। प्रश्न उठेगा किसके लिए? देखो ना, ये वाक्य देखिए ना, आत्मनेपद नियम कर दिया, परस्मैपद नियम तो किया नहीं। तो परस्मैपद के लिए ये सूत्र बनाया, मानी सब जगह प्राप्त हो रहा था ना। यदि ये सूत्र नहीं बनाते तो परस्मैपद सभी धातुओं से हो जाता। तदर्थम इदम उच्यते, परस्मैपद का नियम करने के लिए बना दिया कि आगे परस्मैपद का नियम हो जाए। हैं? आत्मनेपद का नियम करेंगे तो परस्मैपद तो खुला है। जब हम किसी का नियम कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं यूँ कहूँ कि डी ब्लॉक में ब्रह्मचारी ही रहेंगे, किसका नियम हुआ? डी ब्लॉक का नियम हुआ, तो ब्रह्मचारी तो स्वतंत्र हैं। तो डी ब्लॉक ही तो बंधा है, ब्रह्मचारी थोड़ी बंधे हैं। या यूँ कहें कि डी ब्लॉक में ही ब्रह्मचारी रहेंगे तो ब्रह्मचारी बन जाएंगे, पर डी ब्लॉक खुला है, और भी कोई रह सकता है। डी ब्लॉक में ब्रह्मचारी, डी ब्लॉक में ही ब्रह्मचारी रहेंगे, तो डी ब्लॉक तो खुला है। तो इसी तरह से यह अनुदात्तेत और गित धातु से तो आत्मनेपद बंध गया ना। अनुदात्त और गित धातु से ही आत्मनेपद होता है। आपने ये बोला तो कौन बंध गया? आत्मनेपद। यत्र एवकारस्ततो अन्यत्र अवधारणम, जिसके साथ एव लगाएंगे उससे भिन्न का बंधन होगा। अनुदात्तेत और गित धातु से ही आत्मनेपद होता है, तो आत्मनेपद बंध गया है? नहीं, आत्मनेपद तो नहीं होगा किसी से, पर परस्मैपद के बारे में तो अब तो कुछ ही नहीं कहा, तो वो तो अपने सबसे होगा। अनुदात्तेत और गित धातु से भी होगा वो तो। जब यूं कहोगे अनुदात्त और गित धातु से ही आत्मनेपद होता है, तो आत्मनेपद ही तो बंधन हुआ। आत्मनेपद हो तो अनुदात्तेत गित धातु से हो, इतनी तो बात निकली। परस्मैपद में ये थोड़ी कहा है कि परस्मैपद भी ना हो। अनुदात्तेत और गित धातु से परस्मैपद ना हो, ये बात थोड़ी कही गई है। अनुदात्तेत और गित धातु से ही आत्मनेपद होता है। यदि हम उल्टा कर दें ना, तब तो धातु बन जाएंगी कि अनुदात्तेत और गित धातु से आत्मनेपद ही होता है, तब धातु बनेगी, आत्मनेपद खुला रहेगा, ऐसा कह रहे हैं।